बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 के लिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए सेकंड वीडियो बना रहे हैं, एक्सरसाइज 8.2 के लिए। इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखें जिसमें 8.1 का सॉल्यूशन आपको दिया गया है। आज हम लोग 8.2 के बारे में बात करेंगे। 8.2 जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और ख़ास एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में जो हम सीखेंगे उसका यूज़ आपको 10th में तो है ही, 11th में भी है, 12th में भी है और आगे जब तक आप मैथमेटिक्स करेंगे तब तक इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात बता दूं, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मुझे कुछ बेसिक फंडामेंटल्स बताने हैं, उनको ज़रूर ध्यान से देखिएगा और उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैपेबल हो पाएंगे। देखिएगा, आपको पिछली क्लास में बताया गया था 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। आज हम लोग उनकी वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे। देखिएगा कैसे। आज आपको सीखना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। सीखना क्या है ज़रा समझिएगा। आपको इनकी वैल्यूज़ निकालना सीखनी है कुछ एंगल्स के लिए, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, याद रखिएगा 45 डिग्री के लिए, इसके अलावा 60 डिग्री के लिए और फाइनली 90 डिग्री के लिए। ये 5 एंगल आपको 10th क्लास में मिलेंगे। अब ये आपको आना चाहिए कि क्या अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 0 बताइए कितना है, साइन 30 बताइए कितना है, साइन 45 कितना है, साइन 60 कितना है, साइन 90 कितना है, इसी तरह से कॉस 30 कितना है, कॉस 90 क्या है, इन सब की हमें वैल्यूज़ निकालनी होगी। तो वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं ज़रा सुनिएगा। अभी तो वैल्यूज़ निकालना मैं सिखाऊंगा, लेकिन आगे से ना आपको टिप्स पे ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। जब भी कोई पूछे साइन 30 क्या होता है, कॉस 30 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, टेन 45 क्या होता है, तो कैसे पता लगाते हैं ज़रा समझिए। तो ईजी तरीका है। अगर आपको ये टेबल बनानी है, एक तो याद कर लीजिए। याद करने से पहले मैं बनाना सिखाता हूँ, बनाने का ट्रिक समझिए। बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं बॉस, ये कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 कॉलम है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं 0 से। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं 0, यहाँ पे लिखते हैं 1, यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ पे लिखते हैं 3 और यहाँ पे लिखते हैं 4। 0 से लेके 4 तक की काउंटिंग करते हैं और इसके बाद हर नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया जाता है। सभी को डिवाइड कर देते हैं 4 से 4 से 4 से। डिवाइड करने के बाद देखिए क्या बच रहा है। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 0, 1 तो 4 से डिवाइड हो नहीं सकता, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 1/2, 3 तो 4 से डिवाइड हो नहीं सकता और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1। अच्छा, सबका 4 से डिवाइड करने के बाद सबका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। जो है सभी का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं और स्क्वायर रूट निकालने के बाद क्या आता है देखिए ज़रा। 0 का स्क्वायर रूट आएगा 0, 1/4 का स्क्वायर रूट, 1 का रूट तो 1 ही होता है और 4 का रूट 2। यहाँ पे रूट निकालेंगे, 1 का रूट बच्चों 1 होता है, 2 का रूट 2। 3/4 का रूट क्या होगा, 3/4 का रूट क्या होगा, 3 का रूट होता है √3 और 4 का रूट होता है 2 और 1 का रूट होता है 1। फटाफट मैं दोबारा रिकॉल कर दूं। पहले आपने 0 से लेके 4 तक की काउंटिंग करी थी, 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दिया था। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी इंटरसेक्ट काटने के बाद बच रहा है सभी का स्क्वायर रूट निकाला। सबका स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो रिजल्ट आएगा आपके सामने, 0 का जी रूट निकाला तो क्या आ गया 0। ये जो रिजल्ट आए हैं बच्चों उसे आपको साइन के सामने लिख देना है। 0, यहाँ पे क्या बचा 1/2, यहाँ पर क्या आया 1/√2, यहाँ पे क्या आया √3/2 और यहाँ पे क्या आया 1। हमने ये साइन की कॉलम, साइन की रोज को कंप्लीट किया है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई पूछे साइन 0 तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये वैल्यू निकलती है किसकी, साइन की। इसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं किसकी, कॉस की। कॉस की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जो साइन की वैल्यू आई है ना, उन साइन की वैल्यू को रिवर्स गियर में ले जाते हैं, रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स का मतलब सबसे पहले लिख देते हैं 1, फिर इसको लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो डाटा में दे रखे हैं इनको हम रिवर्स गियर में लिखते हैं। रिवर्स गियर में कैसे, स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से लेकिन पीछे का आइटम लिखते हैं। सबसे लास्ट में कौन है 1, यहाँ लिख दिया। इसके बाद क्या है √3/2, इसके बाद क्या है 1/√2, इसके बाद क्या है 1/2 और इसके बाद क्या है 0। यानी कि हमने क्या करा, जो लास्ट वाले नंबर थे उनको आगे लिखा 1,
√3/2, 1/√2, फिर 1/2 और इसके बाद क्या 0। ये हमारा क्या निकला कॉस का कॉलम। इसके बाद हमें tan का कॉलम बनाना है। तो tan के कॉलम बनाने के लिए एक बात समझ लीजिए, tan का कॉलम बनाने के लिए हम लोग साइन के वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। साइन को डिवाइड कर देते हैं किससे भला, कॉस से। तो साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे, 0 को 1 से डिवाइड कीजिए, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे बच्चों क्या आएगा 0। यहाँ 1/2 को √3/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 1/2 को डिवाइड करना है किससे, √3/2 से। तो 1/2 तो 1/2, √3/2 को पलटी मारूंगा तो 2/√3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1/√3। इस 1/√3 को मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो 1/√2 को बच्चों 1/√2 से डिवाइड करेंगे। अगर जो ऊपर नंबर है उसी को अगर उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके क्या आएगा 1, सेम नंबर है इसलिए। इसके बाद यहाँ पे √3/2 को डिवाइड कर देंगे किससे, 1/2 से। √3/2 तो √3/2 और 1/2 पलटी मार के क्या होगा 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया √3। उस √3 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद 1 को डिवाइड करेंगे 0 से बच्चों। 1 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, तो याद रखना किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो इसका रिजल्ट होता है बच्चों नॉन डिफाइंड, मतलब ये डिफाइनेबल नहीं है, इसे बोलते हैं नॉन डिफाइंड। लेकिन अगर 0 ऊपर हो नंबर नीचे हो तो ये 0 होता है, मतलब डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में कभी 0 आ गया तो वो क्या बन जाता है, नॉन डिफाइंड, नॉन डिफाइंड, नॉन डिफाइंड। फिलहाल डिवाइड में अगर 0 आ गया तो 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है ND, यानी कि नॉन डिफाइंड। इसके बाद फिर दोबारा से क्या कर देते हैं बच्चों, इसको फिर दोबारा से हम बैक गियर में कर देते हैं रिवर्स। रिवर्स कैसे, जैसे भी किया था, लास्ट वाले को पहले लिखेंगे क्या है ND, फिर इसके बाद √3, फिर इसके बाद 1 इधर ही, फिर यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। इसके बाद निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा निकालने के लिए हम लोग सेक थीटा को ना 1/cos थीटा लिख सकते हैं, याद रखिएगा। सेक थीटा को हम बोलते हैं 1/cos थीटा, या यूँ कह लीजिए कॉस की जो वैल्यू आपके पास है उसको उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। 1 के अपॉन में cos थीटा की वैल्यू रख दीजिए, आपको सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। मतलब कैसे, देखिएगा, जैसे 1 के अपॉन में 1 लिखूंगा, मतलब 1 के अपॉन में इस 1 को लिखूंगा तो 1/1 क्या आएगा 1। ये √3/2 है, सीधी सी बात है, सबको उल्टा कर दो। 1 जैसे ये पहले से 1/1 है तो 1/1 को पलटूंगा तो 1/1 ही आएगा, और 1/1 का मतलब बच्चों 1 ही होता है। √3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2/√3, 1/√2 को क्या लिख सकता हूँ √2/1, √2/1 मतलब √2, 1/2 को क्या लिख सकता हूँ 2, और ये 0 का उल्टा क्या होगा बच्चों। पहली बात तो 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है एक्चुअली में 0/1, 0 का मतलब होता है 0/1, और 0/1 को अगर पलटेंगे तो 1/0 आएगा। और मैंने बताया किसी भी नंबर के अपॉन में डिवाइड में अगर 0 है तो वो क्या बन जाता है नॉन डिफाइंड। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी वापस क्या बन जाएगी नॉन डिफाइंड। ये मैंने सेक थीटा की वैल्यू तैयार करी, और सेक थीटा की वैल्यू तैयार होने के बाद कॉसेक थीटा भी ऐसे ही तैयार होगा। कैसे भला, उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स कैसे, लास्ट वाला पहले ND, फिर इसके बाद 2, इसके बाद √2, इसके बाद 2/√3 और इसके बाद 1। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होगी जिसकी ज़रूरत इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ने वाली है। आप खुद भी एक बार 2 बार ज़रूर बनाइए, हालांकि एग्जामिनेशन में बनाना ठीक नहीं रहता, याद करना ही ठीक रहता है। फिलहाल आप नोट कीजिए, फिर इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन कराता हूँ। टेबल को बनाने के बाद, टेबल को समझने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है sin 60 cos 30 प्लस में sin 30 cos 60, इसको इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों, ज़रा समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है sin 60 दिखाई दे रहा है। तो sin 60 दिखाई दे रहा है तो देखो sin के टेबल में 60 क्या वैल्यू देती है, उसके लिए क्या करेंगे, sin के सामने जाएंगे और 60 के नीचे आएंगे। sin के सामने 60 के नीचे क्या वैल्यू दिखाई दे रही है √3/2। तो sin 60 की वैल्यू है आपकी √3/2। अच्छा, इसके बाद cos 30, तो cos 30 का मतलब cos के सामने, cos के सामने 30 के नीचे क्या आएगा, ये भी सेम आ रहा है √3/2। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा √3/2 प्लस में sin 30, sin 30 क्या होगा, तो sin के सामने जाएंगे 30 के नीचे आएंगे, sin के सामने 30 के नीचे क्या आएगा 1/2, cos 60,
तो कॉस के सामने जाएंगे 60 के नीचे आएंगे, उसकी वैल्यू भी क्या है 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो। अगर बच्चों सेम नंबर है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और रूट में है तो याद रखिए √3 को √3 से करेंगे क्या होगा 3 3 जा √9 और 9 का रूट होता क्या है 9 का रूट होता है 3, या √3 को √3 से करेंगे डायरेक्ट क्या लिख देंगे 3, 2 2 जा 4, 1 को 1 से करेंगे 1, 2 2 जा 4, तो कुल मिला के एलसीएम लूँगा 4 को 4 से डिवाइड करूँगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 3, यहाँ पे 1, तो क्या आ जाएगा 4/4, 4/4 का मतलब 1। ये हुआ पहले पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट करते हैं, ज़रा देखिएगा। पहले तो बेसिक क्वेश्चन किया, अब इसके बाद आगे बस 2 tan स्क्वायर 40 दिखाई दे रहा है। ये tan स्क्वायर 40 का क्या मतलब हुआ, इसे पढ़ते हैं tan स्क्वायर 40। मैं आपको बता दूं, जैसे कहीं पे लिखा है tan स्क्वायर 40, तो इसका एक्चुअली में मतलब होता है कि जो tan 45 की वैल्यू आप डालेंगे उसके ऊपर आपको क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, tan 45 की वैल्यू का स्क्वायर। तो देखिए ज़रा, tan स्क्वायर 45 है तो tan 45 की वैल्यू देखिए। उसके लिए tan के सामने जाएंगे 45 के नीचे, क्या वैल्यू मिलेगी आपको 1, तो यहाँ पे मैं tan 45 के बदले लिख दूंगा 1, उसका स्क्वायर। cos स्क्वायर 30, तो cos 30 की वैल्यू देखेंगे, cos के सामने 30 के नीचे, cos के सामने 30 के नीचे √3/2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे √3/2, इसका स्क्वायर। sin स्क्वायर 60, तो sin के सामने 60 के नीचे क्या दिखाई दे रहा है √3/2, तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा √3/2 और सबके ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है बच्चों 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अगर मैं एलसीएम लूंगा बच्चों तो एलसीएम में क्या आएगा 4, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना -3। तो अब एक बात समझिएगा, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, क्या बच गया 8/4, 8/4 का मतलब 2, ये आपका आंसर होगा। थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा खास भी है। cos 45 का मतलब cos के सामने 45 के नीचे आएंगे, क्या वैल्यू दिखाई दे रही है आपको 1/√2। sec 30, तो sec के सामने जाएंगे 30 के नीचे, sec के सामने 30 के नीचे क्या दिखाई दे रहा है 2/√3, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 2/√3। cosec 30, तो cosec के सामने जाएंगे 30 के नीचे आएंगे, क्या दिखाई दे रहा है 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 का मतलब कुछ नहीं तो बच्चों 2/1 है। अच्छा 1/√2 एज इट इज़, इन दोनों का जरा एलसीएम ले लीजिए, √3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा √3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3। अच्छा यहाँ पे 1/√2 एज इट इज़, यहाँ पे फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन रिवर्स कर जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा 2 प्लस में 2√3, 2 प्लस में 2√3 नीचे आ जाएगा। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा √3 आएगा, और अंदर √2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 2√2, √2 को 2 से क्या 2√2 प्लस में, अब √2 को इससे करेंगे तो √2 को अगर √3 से करेंगे तो आएगा 2 3 जा 6, यानी कि 2√6 आ जाएगा बच्चों। √3 को √2 से √2 से क्या √6 और 2 तो है ही साथ में। अच्छा इसके बाद एक काम, √3 यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे 2√6 है, यहाँ पे रूट में 6 है, यहाँ पे रूट में 2 है, दोनों जगह अलग अलग नंबर है। अगर सेम नंबर होते तो रूट वाले ऐड हो जाते हैं, लेकिन ये अलग अलग रूट है तो ऐड नहीं होंगे। इसमें पहले एक काम करते हैं, क्या बोला, बड़े वाले को आगे लिख लेते हैं 2√6, छोटे वाले को पीछे लिख लेते हैं 2√2। इसके बाद √3 एज इट इज़, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा √6 और √2। देखिए क्या होता है कि रूट वाले नंबर को ना कोशिश ये करना है कि डिनोमिनेटर में मत छोड़िए, रूट वाले नंबर को डिनोमिनेटर में मत रखिए। अगर रूट डिनोमिनेटर में आता है तो उसको रैशनलाइज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे √6 प्लस √2 है तो रैशनलाइज का मतलब √6 माइनस √2, √6 माइनस √2, जो प्लस में था वो किस में कर दिया माइनस में। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे √6 माइनस √2 से, और यहाँ पे √6 प्लस में √2, √6 माइनस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √6 का स्क्वायर और माइनस में √2 का स्क्वायर। क्यों भला, क्योंकि सीधी सी बात है
आप आइडेंटिटी जानते होंगे कि a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा a है, ये b है प्लस में, ये हमारा a है, ये b है माइनस में, तो स्क्वायर तो होना ही है। इसके बाद √3 को √6 से करेंगे क्या आएगा, √18, √3 को √2 से करेंगे √6, यहाँ पे √6 का स्क्वायर करूँगा 6 आएगा, √2 का स्क्वायर करूँगा 2 आएगा। अच्छा, आपको बता दूं मैं आपको कि जो √18 दिखाई दे रहा है, इस √18 को मैं 3 3 जा 9 2 जा 18 लिख सकता हूँ 18 को, और माइनस में √6 है, इसके और ज़्यादा फैक्टर हो नहीं सकते। 6 में से 2 गया 4, 4 2 जा 8, तो कुल मिला के क्या आ गया, इस डबल 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा बच्चों, अंदर फिर भी क्या रह जाएगा √2, माइनस का क्या है √6, और अपॉन में क्या है आपका 8। ये मैंने सॉल्यूशन किया है, मगर आप अगर वीडियो सही से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा दूंगा जो आप सेल्फ करेंगे, खुद करेंगे। क्वेश्चन खुद जरा कीजिएगा। क्वेश्चन है कि sin 45 अपॉन में, याद रखिएगा, cosec 30 प्लस में sec 30, ये आप स्वयं कीजिएगा सेल्फ, वीडियो पॉज करके। मैं अगला क्वेश्चन करता हूं जब तक। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट करने के बाद 4th पार्ट पर आते हैं बच्चों। 4th पार्ट देखिएगा जरा। 4th पार्ट मैंने लिखा है, इसको करते हैं सॉल्व। 4th पार्ट हमें कह रहा है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 30 अपॉन में sec 30 cos 60 प्लस 45। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो मैंने क्या कर रहा है, टेबल बना रखी है, उन वैल्यूज को उठाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, sin 30, तो sin 30 दिखाई दे रहा है, तो sin के सामने जाइए, 30 के नीचे आइए। sin 30 आपको वैल्यू कितने दिखाई दे रहा है, 1 अपॉन में 2। tan 45 यानी कि 10 के सामने जाइए, 45 के नीचे आइए, तो tan 45 की वैल्यू 1 है। माइनस cosec 30, तो cosec के सामने जाइए, 30 के नीचे आइए, वैल्यू क्या है 2, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, sec 30 sec 30, sec 30 क्या है, sec 30 बच्चों 2 अपॉन में √3 है, तो sec 30 है 2 अपॉन में √3। cos 60, cos के सामने 60 कितना है, cos 60 1/2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/2। cot 45, cot के सामने जाइए 45, cot 45 है 1, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे, जरा समझिएगा। सबसे पहले ये 1/2 एज इट इज, प्लस में 1 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 1 में से 2 जाएगा, 1 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1, और अपॉन में क्या है, यहाँ पर 2, इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 2 है, और इसके अपॉन में √3 है। तो एलसीएम लूंगा तो एलसीएम में क्या आ जाएगा बच्चों, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम में आ जाएगा 2√3, और एलसीएम लेते समय क्या करते हैं, एलसीएम लेते समय नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो बच जाता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, और इसके अपॉन में 1 है, 1 को अगर 2√3 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 आएगा, 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। यहाँ पे भी एलसीएम ले डालूँ मैं अगर, तो क्या आएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को 1 से करेंगे 2, और नीचे क्या आएगा देखना बच्चों, 4 एज इट इज, ये एक तरह से 1√3 है, 1√3, और यह है 2√3, तो 1√3 2√3 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा 3√3, और अपॉन में क्या है 2√3 तो है ही। अब इसके बाद आगे का काम मैं करूं तो यहाँ पे देखते हैं क्या बच रहा है, 1 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1 अपॉन में 2, माइनस का 1 अपॉन में 2, और ये रिवर्स करेगा। रिवर्स करने का मतलब इसमें 2√3 तो पहुंच जाएगा बच्चों ऊपर, और ये नीचे क्या रह जाएगा 4 प्लस में 3√3। यहाँ पे क्या होगा, कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, जैसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर भी क्या बचेगा, फिर भी बचेगा, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का √3, और नीचे बच जाएगा 4 प्लस में 3√3। कोशिश ये करनी है कि कभी भी डिनोमिनेटर में ना रूट वाली टर्म ना आए। अगर रूट वाली टर्म डिनोमिनेटर में आती है तो आप रैशनलाइज किया कीजिए। मैं इस पर भी रैशनलाइज करता हूँ। रैशनलाइज कैसे करेंगे, ये 4 3√3 लिखूंगा, लेकिन इसके आगे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 4 माइनस 3√3 और 4 माइनस 3√3। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर,
फिलहाल एक काम करता हूँ, √3 4 माइनस 3√3 ऐसे लिख दिया मैंने। यहाँ पे बच्चों ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी, तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो ये है a प्लस बी a माइनस बी। पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर, b स्क्वायर दैट इज 3√3 का स्क्वायर। अब इसके बाद √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन आएगा 4√3, और फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे किसको किससे, तो देखो बच्चों √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को अगर √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए। तो एक बात समझिएगा, √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 9 मैंने यहाँ पे लिखा। नीचे क्या हाल बनेगा 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे भी स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3। इसमें एक काम करता हूँ, प्लस वाले को आगे लिख देता हूँ, 9 माइनस 4√3, और ये आएगा 16, 9 3 जा 27। तो कुल मिला के मैं लिख सकता हूँ 9 माइनस 4√3, और 16 में से 27 जाएगा तो क्या बचेगा -11। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या आप ऊपर से क्या कर लो माइनस कॉमन ले लो बच्चों। अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूँ तो देखिए क्या होगा, ये क्यों कॉमन ले रहा हूँ बताता हूँ अभी। अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो प्लस का 9 तो माइनस का 9 हो जाएगा, और माइनस का 4√3 प्लस का 4√3 हो जाएगा, और अपॉन में क्या है अपने पास माइनस का 11। अब यहाँ पे क्या होगा, इस माइनस से अब ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के बच क्या गया, जो भी बच गया उसमें प्लस वाले को आगे लिख दीजिए, 4√3 माइनस का 9 और 11 को नीचे लिख दीजिए, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। लिखिएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट, उसको जरा देखते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखिएगा जरा, सबसे पहले मैं वैल्यूज लगाता हूं, और वैल्यूज में आप भी देखिए जरा। 5 cos स्क्वायर 60, पहले तो मैं 5 लिख दूं, cos स्क्वायर 60 मतलब cos 60 की वैल्यू का स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू क्या है बच्चों, तो cos 60 की वैल्यू है 1/2, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1/2 उसका स्क्वायर, 4 एज इट इज। sec 30 की वैल्यू क्या है, sec 30 sec के सामने 30 के नीचे आएंगे 2/√3, तो sec 30 की वैल्यू है 2/√3 इसका स्क्वायर। 1045 की वैल्यू देखिए बच्चों, 1045 की वैल्यू है 1 इसका स्क्वायर, अपॉन में sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू का स्क्वायर, sin 30 की वैल्यू है 1/2, तो यहां पे लिख दूंगा मैं 1/2 इसका स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू क्या है बच्चों, cos 30 की वैल्यू है √3/2 का स्क्वायर। अब देखिएगा 5 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होगा बच्चों 3, और 2 का स्क्वायर 4 ही होगा। अब देखिएगा 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो 5 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5/4 होना है, 4 को 4 से करूंगा 16/3, और माइनस का क्या है 1 का मतलब 1/1 ही होता है, और यहां पर डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो सीधा आप ऐड कर सकते हैं 3 और 1 दैट इज 4/4। एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो सीधा न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो। अब यहां पे मैं एलसीएम लूंगा अगर बच्चों, तो एलसीएम लेने पर क्या होगा, 4 3 1 का एलसीएम क्या आएगा, 4 3 जा 12 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो मेरी मदद कीजिए, 4 3 जा 12, 3 पे जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 15, फिर 12 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 4 जा 12, 4 पे जाएगा, 4 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए 64, और फिर 1 को 12 से डिवाइड कीजिए, अगर 12 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 12 जा 12 पे जाएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और अपॉन में 4 से 4 कैंसिल होके क्या बचेगा 1, हालांकि 1 का कोई मतलब नहीं है, अब कट गया ये तो। अच्छा 15, यहां पे जरा प्लस माइनस कर लेते हैं, सीधा मैं यहां पे कहूं तो 15 में से 12 जाएगा,
15 में से 12 जाएगा 3 में 64 ऐड करेंगे क्या आएगा 67 अपॉन में 12 और 1 का मतलब कुछ बचा नहीं, आपका आंसर आ जाएगा 67 अपॉन में 12। नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें हर क्वेश्चन के 4-4 चॉइसेस दे रखे हैं, आपको चूज करना है विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। जैसे कि फर्स्ट पार्टी है 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 किसके इक्वल है? sin 60 के इक्वल है, cos 60 के इक्वल है, tan 60 के इक्वल है या sin 30 के इक्वल है। तो बताएंगे कैसे? पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। इसकी वैल्यू निकालने के बाद फिर देखेंगे इसकी क्या वैल्यू होती है, इसकी क्या वैल्यू होती है, इसकी क्या वैल्यू होती है, इसकी क्या वैल्यू होती है। जिससे मैच कर जाएगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए जरा, सबसे पहले मैं इसी को उठा लेता हूं। क्या है ये? 2 tan 30 अपॉन में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो 2 एज इट इज बच्चों। tan 30 की वैल्यू क्या है? देखो tan 30 दैट इज 1/√3। तो यहां पे मैं लिखता हूं 1/√3 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan स्क्वायर 30 मीन्स tan 30 का स्क्वायर, tan 30 का स्क्वायर। बस tan 30 क्या है? tan 30 है 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2 अपॉन में √3 और अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √3 का स्क्वायर 3। अच्छा इसी को थोड़ा करते हैं 2 अपॉन में √3 एज इट इज। एलसीएम लूंगा 3 बन जा 3, डायरेक्ट कीजिए 3 बन जा 3 में 1 ऐड होगा तो क्या आएगा 4/3। तो यहां पे 2 अपॉन में √3 एज इट इज और रिवर्स करेंगे तो ये क्या होगा 3 अपॉन में 4। तो इसका मतलब क्या होगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 6 और अपॉन में क्या है 4√3। ये तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों। कैंसिल कैसे? देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 आ गया। तो इसका मतलब बचा क्या कुल मिलाकर 3 अपॉन में 2√3। लेकिन याद रखिए कभी भी ना रूट को डिनोमिनेटर में मत रहने दीजिए, अगर है तो रिमूव कीजिए। कैसे? बचपन से एक चीज सीखी है रैशनलाइज। तो √3 नीचे है तो √3 से ऊपर √3 से मल्टीप्लाई, 3 को √3 से करेंगे 3√3 और यहाँ पे 2 बस √3 को √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा बच्चों। अच्छा अब इसके बाद 3 से ये 3 भी कैंसिल हो गया तो ले देंगे बचा क्या √3/2 बचा। अब इसको सॉल्व करके तो आ गया बच्चों अपना √3/2। अब इसमें से जरा इन सबकी वैल्यू चेक करते हैं। अब जानते हैं sin 60 क्या होता है? देखिए sin 60 क्या होता है? अरे ये तो यहीं पर आ गया। sin 60 होता है √3/2। cos 60 की बात करेंगे तो cos 60 होता है 1/2। tan 60 की वैल्यू है √3 और sin 30 होता है 1/2। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? इसका आंसर आया था √3/2 और इन चारों में से √3/2 किसका आया? फर्स्ट ऑप्शन का। इसका मतलब मैं कहूंगा क्या ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए आपका क्या है? करेक्ट है। इसी में जब आगे चलते हैं, ये तो मैंने फर्स्ट पार्ट किया, आप सेकंड पार्ट इजीली अपने आप कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में नहीं कर रहा हूं, आप कर लीजिएगा खुद ही पॉज करके। सेम है, डिट्टो है। मैं अब करूंगा थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट करते हैं, देखिए कैसे होगा। सेकंड ऑप्शन मैंने आपको करने के लिए खुद दिया था, उम्मीद हो गया होगा आपसे। नहीं हुआ तो आप डिस्क्रिप्शन में बोलिएगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा, मैं वीडियो उसके लिए बना दूंगा। थर्ड पार्ट देखते हैं जरा। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि sin 2a इक्वल है 2 sin a के। उसने खुद बोला है कि sin 2a 2 sin a के इक्वल है। इज ट्रू, यानी कि sin 2a 2 sin a ये पूरा का पूरा ट्रू होगा कब? व्हेन, जब a के बदले आप ये रखेंगे, a के बदले ये रखेंगे, a के बदले ये रखेंगे, a के बदले ये रखेंगे। मतलब किस एंगल को रखें ताकि a की वैल्यू रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की दोनों साइडें आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो क्या होगा बच्चों, जरा समझते हैं। सबसे पहले जीरो को उठा के देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन जब मैं स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं sin 2a ले लेता हूं। एक बार sin 2a ले लिया और a के बदले 0 लिख देता हूं। sin 2 a के बदले 0, a के बदले 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 0। और sin 0 क्या होता है बच्चों? 2 को 0 से क्या 0, sin 0, sin के सामने 0 के नीचे sin 0 क्या होता है? 0 ही तो होता है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व कर लिया। अब राइट हैंड साइड उठाते हैं। राइट हैंड साइड क्या है बच्चों? राइट हैंड साइड है 2 sin a। इसमें भी a के बदले 0 रखिए। 2 sin a के बदले 0। sin 0 क्या होता है? तो अभी हमने समझा कि sin 0
तो 0 होता है, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अरे वाह, आपने पहला ही ऑप्शन रखा, पहले ऑप्शन पे a के बदले 0 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में रखा तो भी सॉल्यूशन 0 आ गया, राइट हैंड साइड में रख गया वो भी 0 आ गया। 0 आ गया ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन और राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन के आपस में इक्वल आ गए हैं, बिल्कुल इक्वल आ गए हैं। जब पहले ऑप्शन में ही दोनों इक्वल आ गए हैं तो फिर अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन को क्यों देखा जाए, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही करेक्ट होना है। तो पहले मुझे पता चल गया कि सही आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा बच्चों, यहाँ पे लिख दूंगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये हमारा कौन सा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का है ये थर्ड पार्ट, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खास भी है। इसको करने के बाद मैं इसी से मिलता जुलता सवाल आपको अपनी तरफ से दूंगा, वो आप जरूर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि 10a प्लस बी √3 के इक्वल है, 10a माइनस बी 1/√3 के इक्वल है। जब 10a प्लस बी √3 के इक्वल है, 10a माइनस बी 1/√3 के इक्वल है, तो इसके बेस पे वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। वो किसकी, a और b की वैल्यू क्या होगी बताइए। तो a और b की वैल्यू कैसे निकलेगी वो समझते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है समझिए। सबसे पहले इसको उठा लीजिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको, 10a प्लस बी किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, √3 के इक्वल दिखाई दे रहा है। 10a प्लस बी अगर √3 के इक्वल दिखाई दे रहा है तो एक बात बताइए बॉस, यहां पे इस क्वेश्चन को करने का तरीका ढंग क्या होता है। यहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक 10 दिखाई दे रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाके जरा देख के बताइए कि 10 की टेबल में √3 किस एंगल पर होता है। 10 की टेबल में √3 किस एंगल पर होता है जरा समझना। 10 की टेबल में, तो 10 की टेबल में √3, 10 की टेबल में √3 किस पर होता है, 60 पर होता है। मतलब 10 60 होता है √3। हमें इस एंगल को ढूंढना होगा, बस टेबल याद रखनी पड़ेगी। तो 10 की टेबल में √3 होता है 60 पे। तो मैं क्या करूंगा बच्चों जरा समझना, मैं करूंगा क्या, 10a प्लस बी एज इट इज, इस √3 के बदले लिख सकता हूं मैं क्या, 10, इस √3 के बदले लिख सकता हूं मैं 10 60, क्योंकि 10 60 √3 होता है। अच्छा, √3 के बदले मैंने 10 60 लिख दिया। इसके बाद क्या होगा, इस 10 से 10 को काट देंगे, काट के दिखाना नहीं है। 10 से 10 कैंसिल हो गया, सीधा आपको वैल्यू मिलेगी a प्लस बी किसके इक्वल बचा, 60 के। a प्लस बी की वैल्यू आ गई बच्चों 60। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई एक तरह से लीनियर इक्वेशन। अब इस वाले पार्ट को उठाते हैं, 10a माइनस बी ये किसके इक्वल है भला, 1/√3 के इक्वल है। अब यहां पे भी वही काम करना है जो मैंने आपको बतलाया। क्या, यहां पे 10 दिखाई दे रहा है ना, तो 10 की टेबल में जाइए और 10 की टेबल में जाके देखिए 1/√3 किस पर आ रहा है। तो बस 10 की टेबल में 1/√3, 10 की टेबल में 1/√3, 10 की टेबल में 1/√3 किस पर आ रहा है, 30 पर आ रहा है, 30। तो 30 पर आ रहा है तो हम क्या करते हैं, 10a माइनस बी एज इट इज 1/√3 के बदले क्या लिख सकता हूं, 30। 10 से 10 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, a माइनस बी, ये क्या बच गया 30। दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन फॉर अस। ये वो सेकेंड इक्वेशन है। इसके बाद अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, और सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट क्या है अपना, फर्स्ट है आपका a प्लस बी इक्वल टू 60, और सेकेंड क्या है, a माइनस बी इक्वल्स टू 30। सॉल्व करते हैं कैसे, जैसे हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। कैसे, प्लस बी से माइनस बी अपना कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो गया। इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे, a और a 2a, और 60 और 30 दैट वुड बी 90। a की वैल्यू निकालेंगे तो 2 डिवाइड में चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो 90/2 दैट वुड बी 45। a आपका आ गया बॉस 45। अभी आपका केवल a आया है, b निकलना बाकी है। तो b के लिए क्या करेंगे आप, b के लिए जो a की वैल्यू आई है उस a की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में किसी एक में पुट कर देंगे। यानी कि यहां पे मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है प्यारे बच्चों, फर्स्ट है a प्लस बी इक्वल टू 60। तो मैं a के बदले क्या लिखूंगा, a के बदले लिख दूंगा 45
प्लस बी तो है ही इक्वल टू 60 के, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 45 माइनस का 45 और बी हमारा कितना आ गया 15। इसका मतलब ए आपका आ गया, दो आंसर उसने पूछे थे, ए की वैल्यू आ गई 45 और बी आ गया 15। ये हमारा हो गया आंसर। ये तो मैंने किया, लेकिन मैं आपको इस तरह का एक क्वेश्चन देता हूं, उसे आप जरा करके दीजिए। तो क्वेश्चन है कि tan a प्लस बी आपका है √3/2 और साइन a माइनस बी ये आपका है 1/2। tan a प्लस बी है आपका √3/2 और tan a माइनस बी आपका है क्या 1/2। इसको सॉल्व करके बताइए a की क्या वैल्यू होगी और b की क्या वैल्यू होगी।